Good morning students. Standard 7 subject maths. Chapter number 13 power and exponent. प्रीवियस पीरियड में हम सिंप्लीफाई के सम्स कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने आपको बेसिक रूल्स याद रखने को कहे हैं कि अगर कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई हो तो और बेस सेम हो तो उसकी पावर का होता है प्लस, और बेस सेम हो, बीच में रिलेशन डिवीजन का हो तो उनकी पावर का होता है माइनस। तो हमने उसी तरह ये सारे रूल्स फॉलो करके सिंप्लीफाई के सम सॉल्व किए थे। ओके, अब हम थर्ड नंबर में पहुंचे थे। एक्सरसाइज 13.2 की एक्सरसाइज नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो नंबर थर्ड है 25⁴ डिवाइडेड बाय 5⁵। तो यहाँ पर ये 25 कंपोजाइट नंबर है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि कंपोजाइट नंबर हो तो उसके फैक्टर्स निकाल के उसको प्राइम में अरेंज कर देने का। तो 25 के लिए हमको पता है कि 5 5 जा 25। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 5 × 5⁴ डिवाइडेड बाय 5⁵। ओके, 25 के मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। ओके, अब ये अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो क्या होगा, 5⁴ मल्टीप्लाई 5⁴। ये जो पावर बाहर 4 है वो ये दोनों के ऊपर लग जाएगी। तो 5⁴ मल्टीप्लाई 5⁴ डिवाइडेड बाय 5⁵। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करेंगे कि पावर से बेस सेम है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो पावर का होगा प्लस। 5⁴ + 4 डिवाइडेड बाय 5⁵। सामने सॉल्व करेंगे 5⁸ डिवाइडेड बाय 5⁵। ओके, अब देखो बेस सेम है, डिवीजन का रिलेशन है तो पावर का होगा माइनस। ओके, तो हमारा आंसर आया 5⁵। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। 25⁴ डिवाइडेड बाय 5⁵। ओके, अब यहाँ हमें 25 के फैक्टर्स करने हैं, 5 × 5। ओके, अब ये हम जो फैक्टर्स करेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाहर पावर लिखेंगे। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर इंडिविजुअल दोनों नंबर के रेज़ टू हो जाएगी। 5⁴ मल्टीप्लाई 5⁴ डिवाइडेड बाय 5⁵। अब ये नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेस है 5 है मल्टीप्लाई तो पावर का हम कर देंगे प्लस। 5⁴ + 4 डिवाइडेड बाय 5⁵। तो क्या है 5⁸ डिवाइडेड बाय 5⁵। बेस सेम है, डिवीजन है तो पावर का होगा माइनस। 5⁸ - 3 आंसर आएगा 5⁵5। ओके, अब हम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। Three multiply 7⁵ multiply 11⁵ डिवाइडेड बाय 21 multiply 11⁵। अब देखो यहाँ पर ये 21 कंपोजाइट नंबर दिया है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × 7। तो हम 21 के लिए यहाँ लिख देंगे 3 × 7। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। अगर हमें कोई कंपोजाइट नंबर दिया है तो हम उसको प्राइम फैक्टर्स उसके हम लिख देंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे 3 × 7⁵ मल्टीप्लाई 11⁵ अपॉन 21 के लिए 3 × 7 मल्टीप्लाई 11⁵। 3 कट हो गए। ओके, अब ऐसे हम लिखेंगे 7⁵ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 8 अपॉन 7 की कोई भी पावर नहीं है तो हम 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 3। ओके, अब जहाँ पर पावर ज़्यादा है वहाँ पर हम इकट्ठा करेंगे, और डिवीजन का रिलेशन है तो पावर का होगा मल्टीप्लाई। जैसे 7 रेज़ टू 2 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू 1 है, तो क्या होगा 7 रेज़ टू 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 8, 11 रेज़ टू 3। ज़्यादा पावर होगी वहाँ पर कैलकुलेशन होगा, तो ज़्यादा पावर न्यूमरेटर में तो लिखेंगे 11 रेज़ टू 8 माइनस 3। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 रेज़ टू 1 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 5, तो 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 5। ओके, आंसर आता है हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 5। फिर से देखते हैं पूरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 3 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 8 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 3। तो यहाँ पर सारे प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए, तो ये 21 तो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो 21 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 ज़ा 21। ओके, तो ये हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया। अब ये 3 कट हो गया, सेम नंबर न्यूमरेटर डिवीजन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट हो जाते हैं। तो अब क्या रहा 7 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 8 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 3। 7 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो हम उसके ऊपर 1 लिख देंगे। ओके, अब 7 और 7 रेज़ टू 2 न्यूमरेटर में है और 7 रेज़ टू 1 डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स ये दोनों के बीच में डिवीजन का रिलेशन है। उसी तरह 11 रेज़ टू 8 न्यूमरेटर में है, 11 रेज़ टू 3 डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स ये दोनों के बीच में भी डिवीजन का रिलेशन है, तो डिवीजन में पावर का होता है माइनस। तो हमने किया 7 रेज़ टू 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 8 माइनस 3, तो क्या आंसर आया 7 रेज़ टू 1 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 5। 7 रेज़ टू 1 मतलब 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू 5 इज आवर आंसर। अब हम नंबर 5 लिखेंगे। फिफ्थ नंबर 3 रेज़ टू 7 अपॉन 3 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 3। बहुत ही सिंपल सम है, सारे प्राइम फैक्टर्स ही दिए हैं, तो हमें कोई प्राइम फैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ देखो 3 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 3, बेस सेम है तो क्या होगा, उसकी पावर का प्लस होगा। तो किस तरह हम करेंगे, 3 रेज़ टू 7 अपॉन 3 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 4 प्लस 3। ओके, 3 रेज़ टू 7 अपॉन 3 रेज़ टू 7 कट हो गया तो आंसर आया 1। ओके, एकदम सिंपल है, हमारा आंसर है 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम नंबर क्या हो गया, कट हो गया, तो हमारा आंसर आया 1। यहाँ डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 3 था, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई था, तो हमने पावर का कर दिया प्लस। तो न्यूमरेटर में भी 3 रेज़ टू 7 था और डिनोमिनेटर में भी 3 रेज़ टू 7 था। ओके, तो इस तरह से होता है ना, जब 3 रेज़ टू 7 तो इस तरह से भी हम सम सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से कटिंग करके भी हम सॉल्व कर सकते हो कि ये डिवीजन हो गया, डिवीजन में पावर की क्या कर दी हमने, माइनस कर दी। ओके, तो पावर की माइनस कर दी तो क्या हो गया, वो 0 हो गया, किसी की भी 0 पावर, तो आंसर क्या आता है 1। ओके, ये इस तरह से भी सम सॉल्व कर सकते हैं और कट करके डायरेक्ट 1 करके भी हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नंबर 6 सॉल्व करेंगे।
बहुत ही मस्त सम है। 2⁻0 प्लस 3⁻0 प्लस 4⁻0, किसी की भी 0 पावर होती है तो क्या आंसर आता है 1। फिर वो कोई भी नंबर हो, वो 2 नंबर हो या 2 लाख नंबर हो, किसी की भी 0 पावर तो आंसर है 1। तो 2⁻0 मीन्स 1 प्लस 3⁻0 मीन्स 1 प्लस 4⁻0 मीन्स 1। तो आंसर आया हमारा 3। कितना शॉर्ट में आंसर आ गया है ना। कोई भी नंबर की 0 पावर तो आंसर आता है 1। 2⁻0 तो 1, 3⁻0 1, 4⁻0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो आंसर आ गया 3। एकदम शॉर्ट सम है। अब नंबर 7 नंबर है, ये भी उसी के जैसा ही है। किसी की भी 0 पावर तो आंसर 1। 2⁻0 तो 1 मल्टीप्लाई 3⁻0 1 मल्टीप्लाई 4⁻0 1, 1 1 जा 1 प्लस था तो 3 आंसर आया था। मल्टीप्लाई है 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, आप करोड़ अबज बार मल्टीप्लाई करो, मिलियन टाइम मल्टीप्लाई करो, तो आंसर तो 1 का 1 ही रहेगा। तो 2⁻0 मतलब 1 मल्टीप्लाई 3⁻0 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 4⁻0 मीन्स 1, तो आंसर आया 1। 1 is our answer. Now 8 number. थ्री रेज टू 0 प्लस 2⁻0 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 5⁻0। अभी कंटिन्यू है। तीसरा सम आया कि जिसकी पावर 0 है। ओके, तो कोई भी नंबर की 0 पावर तो आंसर आता है 1। तो हम लिख देंगे 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 जा 2, आंसर आता है हमारा इसका 2। ओके, कोई भी नंबर की 0 पावर मतलब आंसर आता है उसका 1। तो 1 प्लस 1 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 जा 2। 9 नंबर पे 9 नंबर है 2⁸ मल्टीप्लाई a⁵5। डिनोमिनेटर में है 4⁵3 मल्टीप्लाई a⁵3। यहाँ देखो 4 दिया है कंपोजिट नंबर, तो हम क्या करेंगे 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। किस तरह से, ऐसे देखो 2 मल्टीप्लाई 2⁻³ मल्टीप्लाई a⁵3। ओके, 4 के बदले मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो बाहर पावर है वो दोनों नंबर के ऊपर लग जाएगी। मल्टीप्लाई a⁵3 ओके, यहाँ पर पावर का प्लस कर देंगे 2⁵3 प्लस 5 मल्टीप्लाई a⁵3। तो
तो 2�8 मल्टीप्लाई a रेज टू 5 अपॉन 2�8 मल्टीप्लाई a रेज टू 3, सॉरी यहाँ पर 3 + 3 है तो यहाँ पर आएगा 6। ओके, अब देखो ये दोनों 2⁸ 2�6 डिवीजन में है और यहाँ a का भी डिवीजन में, तो डिवीजन में पावर का क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे 2⁸ माइनस 6 मल्टीप्लाई a रेज टू 5 माइनस 3, 2⁵ मल्टीप्लाई a रेज टू 2, तो ऐसे लिखेंगे 2a और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, दोनों की पावर सेम थी तो हमने पावर कॉमन निकाली। देखो फिर से समझ लो, यहाँ 4 को हमने 4 के अंदर प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है, 4 2 2 4, तो 2⁵ और 2⁵, जो बाहर पावर होती है वो दोनों के ऊपर लग जाती है। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर का होगा प्लस, 2�8 मल्टीप्लाई a रेज टू 5 अपॉन 2⁵ + 3 मल्टीप्लाई a रेज टू 3, 2⁴ मल्टीप्लाई a रेज टू 5, 2�6 मल्टीप्लाई a रेज टू 3। अब डिवीजन का रिलेशन है तो पावर का क्या होगा माइनस, तो इस तरह से माइनस कर दिया। अब यहाँ दोनों के बेस अलग है, पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो हम उसको ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल देते हैं, तो किस तरह से लिखेंगे 2a इन द ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, मतलब 2 पावर। ओके, तो 9 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम 10 नंबर करेंगे। टेंथ नंबर हमारा है a रेज टू 5 अपॉन a रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू 8। तो यहाँ ऊपर हमको पावर नहीं दी है, ओके, मतलब ये दो नंबर मल्टीप्लाई में है और ये नंबर डिवीजन में है, तो पहले हम ये दो नंबर का कैलकुलेशन कर देंगे। ये दो नंबर डिवीजन में है, बेस सेम है, तो पावर का हम करेंगे माइनस, तो a रेज टू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई a रेज टू 8, तो a रेज टू 2 मल्टीप्लाई a रेज टू 8, मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर का होगा प्लस, a रेज टू 2 प्लस 1, तो आंसर आएगा a रेज टू 10, a रेज टू 10 करेक्ट आंसर। ओके, ये दो जो डिवीजन में थे उसको हमने माइनस कर दिया उनकी पावर का। ओके, ये रूल्स में बार बार बोलती जा रही हूँ, आपको रूल्स ही खास करने हैं। यहाँ a रेज टू 5 अपॉन a रेज टू 3 है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, डिवीजन का रिलेशन है। ओके, तो डिवीजन में अगर बेस सेम होता है तो पावर का माइनस होता है, तो हमने किया a रेज टू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू 8। अब a रेज टू 5 माइनस 3 मतलब a रेज टू 2, तो a रेज टू 2 मल्टीप्लाई a रेज टू 8। अब यहाँ बेस सेम है, दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो पावर का क्या होगा प्लस होगा, तो क्या आंसर आएगा a रेज टू 2 प्लस 8, तो a रेज टू 2 प्लस 8 मतलब a रेज टू 10, 2 प्लस 8 कितना होता है 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर a रेज टू 10। ओके, जो डिवीजन और मल्टीप्लाई के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब हम नंबर 11 देखते हैं। ओके, a रेज टू 5 मल्टीप्लाई a रेज टू 8 b रेज टू 3 अपॉन 4 रेज टू 5 मल्टीप्लाई a रेज टू 5 b रेज टू स्क्वायर। अब यहाँ मुझे 4 कंपोजिट नंबर दिख रहा है,
सबसे पहले मैं ये 4 का कंपोजिट में से प्राइम में कन्वर्ट कर दूंगी। किस तरह से? बाय प्राइम फैक्टर्स। 4 के क्या फैक्टर्स हो गए? 2 2 जा 4। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। a रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई a रेज़ टू 8 b रेज़ टू 3। अब ये 2 की भी 5 हो जाएगी। 2 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई a रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई b स्क्वायर। ओके, ऊपर 2 नहीं दिया है कहीं भी यहाँ में। फिर यहाँ पर हमें 4 रेज़ टू 5 दिया है ना, 11 नंबर है ना। यहाँ मैंने यहाँ 4 है, 4 रेज़ टू 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा नंबर चेंज हो जाएगा। a रेज़ टू 8 4 रेज़ टू 5। और तो ये बहुत सिंपल सम हो गया आपके लिए, बहुत ही सिंपल सम हो गया। 4 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई a रेज़ टू 8 b रेज़ टू 3 अपॉन 4 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई a रेज़ टू 5 b रेज़ टू स्क्वायर। 4 रेज़ टू 5 4 रेज़ टू 5 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम नंबर है तो वो कट हो गया। अब बाकी क्या बचा? a रेज़ टू 8 b रेज़ टू 3 अपॉन a रेज़ टू 5 b रेज़ टू 2। ओके, अब a वाला न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में है, b वाला भी है, तो दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है? डिवीजन का। तो हम पावर का माइनस कर देंगे। तो a रेज़ टू 8 माइनस 5 b रेज़ टू 3 माइनस 2। तो a रेज़ टू 3 b रेज़ टू 1। तो आंसर आएगा a रेज़ टू 3 b। 1 पावर लिखे या ना लिखे उससे कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है। ओके, तो हमारा आंसर आया a रेज़ टू 3 b मल्टीप्लाई। ओके, देखो यहाँ सेम नंबर जो थे 4 रेज़ टू 5 4 रेज़ टू 5 वो सेम थे तो कट हो गए। अब बाकी जो बचा वो हमने लिखा। अब ये दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब उनके बीच में डिवीजन का रिलेशन होता है। तो a रेज़ टू 8 माइनस 5 एंड b रेज़ टू 3 माइनस 2। तो a रेज़ टू 3 b रेज़ टू 1 b रेज़ टू 1 मतलब b का b। तो सिंप्लीफाई करके हमने आंसर क्या लिखा? a रेज़ टू 3 इंटू b। अब 12 नंबर का सम कर देते हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर और रेज़ टू 2। अब यहाँ 2 की कोई भी पावर नहीं है ना, तो 1 लिख देने थे। अगर कहीं किसी की कोई भी पावर दी ही ना हो तो 1 पावर अंडरस्टूड है। ओके, हमें उसके ऊपर 1 लिख देने का। अब देखो हम जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो 2 है इंडिविजुअल, ये दोनों 2 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये रूल है हमारा। ओके, तो 2 रेज़ टू 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 1 2 जा 2। ओके, सेम बेस मल्टीप्लाई का सिंबल, तो क्या होगा? पावर का क्या होगा? डिवीजन में माइनस होगा। 2 रेज़ टू 6 माइनस 2। तो आंसर आएगा 2 रेज़ टू 4। आंसर आया हमारा, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है तो पावर का होगा प्लस। तो आंसर आएगा 2 रेज़ टू। फिर से समझ ले, यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर ये जो 2 पावर है ये इंडिविजुअल दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 2 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 1 मल्टीप्लाई 2। तो 2 रेज़ टू 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर का होगा प्लस। तो हमारा आंसर आएगा 2 रेज़ टू 8। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2 के 12 सम्स कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।